तो बच्चों अब हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये जो हमें दिया हुआ है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, इसमें ए और बी कोई भी दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमें दिए हुए हैं। इनको एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने पहले तो इसको उतार लिया, गिवन रिलेशन इज दिस, नंबर 1 डाल लिया, वेयर ए एंड बी आर टू कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट हैं ए और बी, और इसमें दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो ये बराबर हो गया। तो इस तरह से हमें फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वी ऑब्जर्व दैट यहाँ पे जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है, ये भी दो ये भी दो। चलिए, तो अब दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के रेस्पेक्ट इस गिवन इक्वेशन 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया है हमने, तो यहाँ पे लिख दिया है दोनों का एक साथ एंड करके। तो ये आगे उसका दूसरे का भी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे यही दिखा रहे हैं साथ के साथ। जब एक्स के रेस्पेक्ट किया तो ये डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बी तो कांस्टेंट है ही, और एक्स के रेस्पेक्ट तो वाई भी कांस्टेंट है। ये एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट कांस्टेंट हैं। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। और ये ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। और जब हमने इसको वाई के रेस्पेक्ट किया तो इसमें एक्स कांस्टेंट की तरह से काम करेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जानते हो पहले से। तो ये डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू ए कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट की तरह से यहाँ पर डिफरेंशियल 0 हो गया, बी यहाँ पे कांस्टेंट इंटू वाई का डिफरेंशियल 1 हो गया, और ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अब हम डेल जेड ओवर डेल एक्स की जगह तो पी रख लेंगे, और डेल जेड ओवर डेल वाई की जगह पे हम क्यू रख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो है, एक तो गिवन इक्वेशन और दो इक्वेशन ये आ गए, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए और बी को हमें एलिमिनेट करना है। जैसा कि मैंने मेथड में समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल इन दो इक्वेशन से दो अननोन ए और बी की वैल्यू निकाल के हम इसमें रख दें। तो इस एग्जाम्पल में यही सिचुएशन है, इन दोनों से ए और बी की वैल्यू सीधी सीधे निकली हुई है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में रख दें, ए और बी की वैल्यूज को। तो ये z इक्वल टू ए एक्स, ए की जगह पे ये p आ गया, प्लस 1 में है बी वाई, बी की जगह पे ये q रख दिया, प्लस a इंटू बी, ए की जगह पे p, बी की जगह पे q, इसमें हमने रख दिया। तो यह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया, ये इसका आंसर है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाया है और इसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। इस तरह से हम उल्टा काम यहाँ पे कर रहे हैं, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन दिए होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये अगला एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिमिलरली फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट्स ए एंड बी फ्रॉम दिस रिलेशन। इसमें भी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए और बी दिए हुए हैं। गिवन इक्वेशन यहाँ पे हमने उतार लिया, नंबर 1 डाल दिया। इसमें कहा तो नहीं है पर हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई पर। तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे अपने मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो ये पावर आगे आ गई, इसकी पावर 1 हो गई, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट, तो इसका 1 हो गया माइनस 0, तो ये इंटू 1 आ गया। एक्स के रेस्पेक्ट ये पूरा कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है, इसका डिफरेंशियल 0, प्लस ये जेड तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स का फंक्शन है, तो इसका पहले तो जेड के रेस्पेक्ट ही हुआ, 2z हो गया इनटू डेल जेड ओवर डेल एक्स, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट किया तो ये कांस्टेंट की तरह से 0 प्लस 2 पावर आगे आ गई, y माइनस बी की पावर 1 हो गई, इनटू y के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, तो ये मल्टीप्लीकेशन में 1 आ गया, प्लस 2z y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल 0। अब इसमें हम देख रहे हैं पूरे में 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी ये आ गया x माइनस ए
प्लस जेड, डेल जेड ओवर डेल एक्स को हम पी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 0, एंड वाई माइनस बी प्लस जेड, डेल जेड ओवर डेल वाई को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 0। तो हमें ए और बी एलिमिनेट करने हैं, इसके साथ हमने यहाँ पे एक्स भी ले लिया, ये तो हमारी मर्जी है, ये तो कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से कैसे भी करें। इसको माइनस करके हमने इधर ले लिया, तो एक्स माइनस ए की वैल्यू हमें इससे मिल गई, और इसी तरह से इससे हमें वाई माइनस बी की वैल्यू मिल गई। हमें ए और बी एलिमिनेट करने ही है, इनके साथ हमें ये इस तरह का दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1 में, एक्स माइनस ए ये और वाई माइनस बी ये, इस वजह से हमने ऐसा लिखा है। तो इनकी वैल्यू यहां से हमने इक्वेशन 1 में रख दी। एक्स माइनस ए का स्क्वायर में ये माइनस खत्म हो गया, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे में से जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया इसके लिए, इक्वल टू 1। ये हमें रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, इस पे आंसर लिख देंगे। इसी तरह से हम और सवाल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 3 में हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसमें कहा है फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम दिस। इसमें हमें दिख रहा है कि ये फाई कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, जो कि एक्स माइनस वाई का आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये। तो गिवन रिलेशन को हमने यहाँ पे उतार लिया, नंबर 1 डाल दिया, और क्योंकि यहाँ पर z डिपेंड कर रहा है x और y पे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं यहाँ पे, तो हम इसको x और y के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले x के रेस्पेक्ट करके देख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट डेल z ओवर डेल x इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दो हैं, दिस इनटू दिस, तो बाई पार्ट्स करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट। पहले हमने इसका डिफरेंशिएट कर लिया, इसको एज इट उतार दिया यहाँ पर, तो इस e रेज टू द पावर x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन पहले तो यही हुआ, फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से, ये हमने ऐसे ही उतार लिया। प्लस अगली बार हमने इसको एज इट रख लिया, इनटू इस फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो ये जो कुछ भी है, जैसे मान लिया हमने इसको u, तो ये फाई u का फंक्शन है, तो ये जिसका फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को डैश से डिनोट कर देते हैं। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन ये फाई डैश हो गया, ब्रैकेट में जो कहते हैं उतार लिया, इनटू अब इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो x का 1 हो गया, माइनस y तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से है, इसका 0 हो गया, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट। इसको p से डिनोट कर देते हैं, इसको y को हमने पहले लिख लिया है, इसको उतार दिया, ये दिस इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको उतार लिया, इस पर नंबर 2 डाल लिया, और सिमिलरली 1 को डिफरेंशिएट किया है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, डेल जेड ओवर डेल y, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, पहले तो ये इतना ही, इनटू ब्रैकेट में x कांस्टेंट की तरह से, y का 1 हो गया, और ये ऐसे ही उतार लिया, प्लस अब की बार हमने ये एज इट रख लिया, और इसका डिफरेंशिएशन पहले तो ये डैश हो गया, और फिर इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो x तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से है, जब y की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 0 माइनस y का 1 हो गया, y की रेस्पेक्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल ओवर डेल y को हमने q लिख लिया, बाकी हमने ये उतारा हुआ है। तो अब हमारा काम है इक्वेशन 1 2 3 से फाई और फाई के जैसा जो आ रहा है, फाई के द्वारा साथ में फाई डैश, ये दो अननोन एलिमिनेट करने हैं हमें। तो इसका सिंपल सा तरीका हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 में ये लास्ट टर्म्स बिल्कुल एक जैसे हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इनको हम ऐड करके देखते हैं। जब इनको हमने ऐड किया तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, और यहाँ पे लिख लिया हमने p प्लस क्यू इक्वल टू इतना प्लस इतना, ये उतार लिया। इन दोनों में से ये सेम चीज कॉमन आ रही है, ब्रैकेट में यहाँ y बचा और ये प्लस x बचा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया x प्लस वाई। और क्योंकि हमें ये फाई एलिमिनेट करना है, तो इसके साथ में ये भी जो आ रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू हमें 1 में दिखाई दे रही है, जो कि दे रखी है, तो इसको हम इसकी जगह पे हमने ये z रख दिया यूजिंग 1, p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू ये z।
तो इस तरह से हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसी तरह से सिमिलरली सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम माय नोट्स, फ्रॉम बुक्स। सारे सवाल इसी तरह से कर सकते हो और प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो अपनी तरफ से तो चाहे जितने सवाल करिए और प्रॉब्लम पूछिए। मेरी तरफ से ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन 1, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a and b फ्रॉम z इक्वल टू x प्लस a इंटू y प्लस b। और क्वेश्चन 2, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम z इक्वल टू f y अपॉन x वेयर f इज द आर्बिट्रेरी फंक्शन।